अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक बुद्धि होती है और एक बोधि होती है। बोधि बोधि जैसे बोधिसत्व, बुद्ध भगवान को बोधि ज्ञान कहते थे। तो बोधि को ही सम्यक कहते हैं, बोधि को ही सम्यक कहते हैं। और बुद्धि का मतलब द्वंद्व वाली बुद्धि संसार में रखती है। और जो सम्यक बुद्धि है, बोधि का मतलब सार, जो आध्यात्म की ओर ले जाती है और संसार में से सार निकालने का वो प्रयास करती है, वो बुद्धि हमारे लिए श्रेष्ठ है। बोधि का मतलब ही सार, कोई भी अवस्था में सार निकालना, यही तो बोधि है। तो सार हम निकाल सकते हैं, तो अच्छी बात है। आज आध्यात्म विज्ञान किसके काम का है? आप संसार में जी रहे, उसमें सार निकालना है। आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरा कहाँ है, यही तो निकालना है सार। ये शरीर में न मैं हूँ न मेरा हूँ। ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संबंध और साधन में मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, यही तो सार निकालना है। आज नहीं तो कल छोड़ना तो है, अगर सार नहीं निकाला तो भी छोड़ना है। मगर सार निकालने का मतलब फिर आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा। अवस्था परिवर्तन होगी, ज्ञान दर्शन परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने सार निकाल दिया है। तो ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा, मन वचन काया तो कुदरती रचना ही रहेगा, वो कभी स्थिर नहीं रहता। આપણે ત્યાં જે પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ થાય છે એની પાછળનો હેતુ શું છે? प्रश्नोत्तरी सत्संग का हेतु ये कि आज तक भारतवर्ष के अंदर ऐसे प्रश्नोत्तरी के सत्संग धर्मगुरु के माध्यम से होता ही नहीं है, क्योंकि सभी को अपने अपने धर्म को प्रेजेंट करना है। तो प्रश्न कैसे करेंगे? प्रश्न कोई भी कर सकता है, तो ऐसा तो उत्तर नहीं दे सकते हैं। अगर मैं गीता पढ़ाता हूँ और कोई रामायण का प्रश्न करेंगे, कोई आगम का प्रश्न करेंगे, कोई वेदांत का प्रश्न करेंगे, तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो मैं प्रश्नोत्तरी कर सकता नहीं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली वन रिलीजन। मगर प्रश्नोत्तरी वो कर सकते हैं जो दुनिया के रहस्य को जाता है, दर्शन खोला है, वो कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न का, चाहे राम की बात करो, कृष्ण की करो, महावीर की करो या और किसी की करो, वो किसी भी बात का उत्तर दे, क्योंकि उनको सनातन सत्य बताना है, सांप्रदायिक सत्य नहीं बताना। फिर हेतु એ જ થયો ને કે આપણે સનાતન સત્યને ખુલ્લું કરવાનું છે. That's it. In our vision. Yeah, our vision. Right. That's it. જગત દ્વંદ્વ છે અને દ્વંદ્વાતીતથી ચાલે છે, એ સમજાય. જગત દ્વંદ્વ છે અને દ્વંદ્વાતીતથી ચાલે છે. આત્મા દ્વંદ્વાતીત અને જગત એટલે બહારનું જગત દ્વંદ્વ છે. આત્મા ના હોય તો ચાલે? आत्मा द्वंद्वातीत है और जगत द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, और द्वंद्वातीत का मतलब स्थिर। अगर आत्मा स्थिर है और जगत द्वंद्व है तभी चलता है। आत्मा नहीं, जगत कैसे चलेगा? मगर इसमें और एक शब्द ऐड करने की जरूरत है। जगत द्वंद्व वाला है, आत्मा द्वंद्वातीत है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा कंफ्यूज है, अज्ञानी है, तभी ये पजल है। ये ऐड करने की जरूरत है। जो भी है मैं ऐड करूंगा ना तो बात मतलब कुछ बेनिफिशियरी होगी। ये तो डेफिनेशन हो गई कि ये जगत जो है द्वंद्व वाला है और आत्मा द्वंद्वातीत है, वो डेफिनेशन हो गई। बेनिफिट क्या होगा? प्रतिष्ठित आत्मा जो कंफ्यूज है, उनको सही ज्ञान दर्शन की जरूरत है, तभी बेनिफिट है। જ્ઞાન એ અનુભૂતિ છે અને વિજ્ઞાન શું છે? हाँ, पहली बात यह है कि ज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान शब्द हमारे शास्त्रों में से आए।
right. संप्रदाय में से आए। विज्ञान शब्द नहीं था। एक्चुअली ज्ञान वो प्राप्ति का सब्जेक्ट है, चाहे धार्मिक प्राप्ति कहो, चाहे पुण्य की प्राप्ति कहो, चाहे क्रियाकांड की प्राप्ति कहो, चाहे संप्रदाय की प्राप्ति कहो, चाहे पुण्य की प्राप्ति कहो, जो भी कहो वो प्राप्ति का सब्जेक्ट है। आध्यात्म या विज्ञान अनुभूति का सब्जेक्ट है, धर्म अनुभूति का सब्जेक्ट नहीं, ज्ञान अनुभूति का। दुनिया में धर्मगुरु वो ही बात बताते हैं, ज्ञान और अज्ञान। कोई भी धर्मगुरु के पास जाओगे तो ही बात बताएंगे, ज्ञान और वो विज्ञान की बात। और उसके मतलब ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। जो शास्त्र में लिखा है वो ज्ञान है, और इसको फॉलो नहीं करना वो अज्ञान है। हर धर्मगुरु की कॉमन डेफिनेशन, यस और नो। विज्ञान की बात नहीं है। विज्ञान का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ और ज्ञान का मतलब सांप्रदायिक ट्रूथ। तो सांप्रदायिक ट्रूथ से ज्ञान होता है, मगर उससे अज्ञान नहीं करता है। और ज्ञान से पुण्य बनता है और अज्ञान से पाप बनता है, और विज्ञान से पाप पुण्य दोनों से मुक्ति मिलती है। અત્યારે બધા મહાત્માઓને જે આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન મળ્યું છે, તો એમાં કયું ધ્યાન અત્યારે અમને હોય? શુક્લ ધ્યાનમાં હોય, ધર્મ ધ્યાન હોય કે કયું હોય? दोनों होता है, બંને હોય? शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान भी हाई लेवल का। धर्म ध्यान का मतलब होता है केवल पाप पुण्य नहीं, केवल अच्छी क्रिया नहीं। धर्म ध्यान का मतलब होता है जो धर्म के आधार से हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहे, वो धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान का मतलब होता है अपने निश्चय में स्थिर रहे, सिर्फ निश्चय, आई एम अ प्योर सोल। શુક્લ ધ્યાનમાં वो शुक्ल ध्यान, નિશ્ચય હોવો જોઈએ। ओनली निश्चय। और धर्म ध्यान के अंदर ज्ञान दर्शन दोनों आएगा। मैं शुद्धात्मा हूँ और कुदरती रचना, ये दोनों को देखना, वो मेरी स्थिरता है। અત્યારે તો હવે આ ધર્મ ધ્યાન પણ ઠીક ચાલે। शुक्ल ध्यान हो सकता है, नॉट हाई लेवल, नॉट हाई लेवल, मगर हम सभी को शुद्धात्मा देखते हैं तो वो शुक्ल ध्यान ही तो है। પ્રવૃત્તિ કરતા નિવૃત્તિનો અનુભવ કેવી રીતે થઈ શકે? એ પ્ર- વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિએ સમજાય। प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति का अनुभव कैसे होता है? अगर प्रवृत्ति करने वाले को कुदरती रचना देखते हो, वो आप निवृत्ति तो है। એટલે ખાલી एग्जाम्पल बताइए। એક્ઝામ્પલથી સમજાય। जैसे मन वचन काया, जैसे मन में विचार आते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं और वर्तन भी, क्रिया भी करते हैं। ये तीनों की अवस्था होते हुए भी अगर हम तीनों की अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं तो हम तो निवृत्त है ना। वी आर द ऑब्जर्वर। Right. इफ यू आर डूअर एंड सफर, तो फिर आप निवृत्त नहीं है। मगर जो मन वचन काया कर रहा है, इसके आप ऑब्जर्वर है बिकॉज ऑफ कुदरती रचना, तो आप तो निवृत्ति है। एज अ ऑब्जर्वर आप निवृत्त है। એટલે જે આપણે કુદરતી રચના જોઈએ છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ બે છૂટા પડી જ જતા હોય આપણને, એટલે ભોગવટામાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયા। Yes. એ નિવૃત્તિની ભ્રુવટામાંથી નિવૃત્ત इन अ विजन, vision नॉट થી, इन अ right, फिजिकल बॉडी। vision થી થઈ ગયા। फिजिकल बॉडी में तो जो सफरिंग है वही रहेगा, ત્યાં એ તો રહેવાનું છે, એમાં मगर हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी को चलाने वाले नहीं है, और हम कर्ता, मालिक या भुगतान करने वाले नहीं है। हम ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये जो हो रहा है वो कुदरती रचना है। तो इस प्रकार से हम सफरर नहीं है। प्रकृति तो सफरर रहेगी ही लास्ट मोमेंट तक। બીજો જે વિચારે છે તે સૂતેલો છે, હમ. જે જાગે છે ને જે જાણે છે તે જાગે છે, હમ. તે સૂતેલો। विचार का मतलब होता है जो विचार में डूबा हुआ है वो सोया हुआ है। કેવી રીતે હમ? વિચારે છે એ સૂતેલો છે કેવી રીતે? એ સમજાય। क्यों? और दूसरा क्या बताया? જે જાણે છે તે જાગે છે, એટલે जो विचार में डूबा हुआ है वो એ अभी પ્રકૃતિ છે। वो नहीं बताऊंगा आपको। विचार में जो डूबा हुआ है, हाँ, विचार कर रहा है हाँ, या विचार में इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ, उनका विजन रिलेटिव सत्य ही है। ओके।
और जो विचार को जानने वाला है वो उससे क्या है, अलग है। तो अलग रहना वो आध्यात्म है और जुड़ जाना वो धर्म है। धर्म यहाँ सोशल है, यहाँ रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का मतलब टू अटैच, सनातन सत्य का मतलब टू डिटैच। सिंपल डेफिनेशन। कोई भी प्रकृति की अवस्था में अटैच होना, चाहे सामाजिक है चाहे धार्मिक है, वो रिलेटिव सत्य है। और सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं में डिटैच होना वो आध्यात्म है। और डिटैच होते, अटैच होते तभी तो पुण्य पाप बनते हैं। डिटैच होते हैं तो नहीं बनते हैं। હું શુદ્ધાત્મા જ છું એ રિયલાઇઝ માટે કેવો પુરુષાર્થ કરવો છે? अगर मैं शुद्धात्मा हूं ये अनुभव करना है तो मैं शुद्धात्मा के अलावा जो कुछ भी मेरे साथ है और मेरे साथ हो रहा है उससे मेरे को सेपरेट होना पड़ेगा। मतलब सेपरेट का मतलब होता है थ्रू योर विजन, नॉट फिजिकली। Yes. आपको समझना पड़ेगा आप मन नहीं हो, आप स्पीच नहीं हो, आप एक्शन नहीं हो, आप भुगतान करने वाले नहीं हो, आप कोई दुनिया की कोई चीज के मालिक नहीं हो। ये सब कुदरती रचना है और इससे मैं अलग हूं, ऐसा समझोगे तभी आप अनुभूति, બધાની વેલ્યુ ઝીરો થાય ત્યારે જ या સમજાય. तभी तो वैल्यू समझ में आएगी। देखो देखो, बात ये नहीं है कि पत्थर एक स्टोन लाया, 3 फुट बाय 6 फुट का एक स्टोन लाए स्क्वायर। अभी आप उसमें से कहोगे कि आप महावीर की मूर्ति बना दो या कृष्ण की बना दो या राम की बना दो, बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो मूर्ति कब बनेगी? अगर राम की कल्पना है उसके अलावा निकाल दिया तो राम बन जाएंगे। कृष्ण की कल्पना है वो उसके अलावा निकाल दिए तो कृष्ण बन गए। महावीर की कल्पना है उसके अलावा निकाल दिया तो महावीर बन गए। तो बात तो यही है ना, मैं शुद्धात्मा के अलावा सबको जीरो कर दूंगा तभी तो मेरे को समझ में आएगा कि हु आई एम। हम इसको भी मानेंगे इसको भी मानेंगे फिर समझ में आएगा। भले वो रिलेटिव सत्य है मगर वो मेरा शब्द है, वो कुदरत का है। ये सुख होना, दुख होना, पाप होना, पुण्य होना, कोई चीज भौतिक मिलना, साधन संपत्ति सत्ता, ये सब मिलना चला जाना, ये क्या मेरा सब्जेक्ट है? नहीं है। तो उसमें अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? कुदरती रचना समझ के, तभी तो मैं खुद को ढूंढ पाऊंगा ना कि हु आई एम। नहीं तो कैसे समझ पाओगे? रिलेटिव सत्य में भी बेनिफिट लेना है, रियल को भी समझना है, पॉसिबल होगा? फिर कायम के लिए कंफ्यूजन होगा। અધ્યાત્મ સમજાય પછી જ આ બધું સમજાય. પહેલા તો જોયું જ હતું. नहीं तो पहले कहां से होगा भाई? સમજણ ને કોની સાથે સંબંધ છે? मैच्योरिटी। જે બુદ્ધિ नहीं बुद्धि तो बोलेंगे मगर मैच्योरिटी, मेन चीज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से आपका विजन ब्रॉड होगा। हर व्यक्ति को समझ में आ गया है। અંતસ્કરણ ને એમાં કોઈ લેવા દેવા કરે? नहीं, अंतस्करण में ही तो प्रोसेस होगी, मगर मैच्योरिटी का मतलब होता है एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। देखो आपको विज्ञान मिलना ये फंडामेंटल बात है, રાઈટ मगर विज्ञान को यूज करके अनुभव करना રાઈट वो सबके लिए अलग है। वो कॉमन बात है कि विज्ञान समझना, यहाँ बैठे सबको विज्ञान समझ में आ गया, मगर एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस वो तो इंडिविजुअल रहेगा। જેટલું એપ્લિકેશન થશે એટલી સમજણ તમારી यस, વધતી और જશે. एप्लीकेशन का मतलब होता है ज्ञान दर्शन से उपयोग। ઉપયોગ. यहाँ एप्लीकेशन का मतलब मनोचिंतन की क्रिया नहीं है એ તો आध्यात्म में। કોઈને પૂછવું હોય તો બીજા કોઈ. नहीं नहीं, आप पूछते रहिए, अच्छे पूछना है क्वेश्चन। वो लिख के लाए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा लगता है, नहीं तो कोई दूसरा लोग. ये हमारे वेरी हर सत्संग सुनते हैं विथ इंटरेस्ट। हर सत्संग, ईच एंड एवरी सत्संग, जो वीडियो आता है, ऑडियो आता है या टीवी में आता है, सब सुनते हैं। इसमें से प्रश्न निकालते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है। नहीं, अच्छा अच्छा, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। हाँ, मतलब वो स्टडी करके प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं कि मैकेनिकली। તે સત્સંગ હોય છે ને. 6 to 8 6 to 8 hours. 8 6 to hours. 8 hours in a day. Yeah. बहुत अच्छा। क्योंकि वो કે मैं अकेली हूँ. फ्री है क्या तो कोई और करना तो है? करना नहीं है। सारा दिन सत्संग ही चलता है. मगर कभी
एक बात जरूर है, ये विज्ञान समझने के बाद उनका जो सेपरेशन का एक्सपीरियंस है वो बहुत जानने जैसा है। इतनी परिस्थिति में अकेले रहना, इतनी सारी कठिनाइयां, एज फैक्टर, हर पल जुदा और इतनी सारी अकेले में रहकर भी हाँ। कॉन्फिडेंस के साथ रहना और परिस्थितियों को फेस करना विज्ञान के साथ, ये बड़ी बात है। यही She is प्रैक्टिकल always- एप्लीकेशन। And वही तो मैं कहता हूँ, and she is वही always happy. वही बताना चाहता हूँ। Whenever you see her, she is always happy. बहुत ही बढ़िया, आपने अचीव कर लिया। कभी कभी हो जाता है, दृष्टि में दोष नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कभी तो दोषित तो क्या, अपने परिवार ही दिखता है कभी कभी, हाँ हाँ अपने वाले ही। हाँ, बराबर। ऐसा कुछ वो लोगों का वर्तन हो जाता है ना, हम्म। तो कभी अंदर से दुख होता है कि अरे, बाद में तुरंत ऐसा आ जाता है कि ये मेरा पिछला कोई हिसाब होगा जो तो ये चुकता मुझे होगा। मिली, तो ये मुझे मिला, हाँ। नहीं तो मेरे साथ आज क्या है, आज इसका हिसाब नहीं हो तो मुझे बेगे नहीं, मगर ये आपने जो समझा है उसमें और करेक्शन करो हाँ फॉर फ्यूचर। ओके, Okay, કાલની જો વાત કરું, આ વાત કરું બધાની વચ્ચે મને No, no દુઃખ problem. નથી. विदाउट नेम। હા, હા. नेम नहीं बोलने का। છોકરાને છે ને તે હોસ્પિટલ લઈ ગયેલા હતા. મેં તમને વાત કરી ને કે Yeah, એક્સિડન્ટ यस यस यस। એનું આખું ફૂટ એ થઈ ગયું છે. તો મેં 2 થી 3 વખત ફોન કીધો કે કેમ છે, Yes. ઓપરેશન થઈ ગયું કે કેમ, રિકવરીમાં આવી ગયા કે કેમ, ક્યારે શું છે તે બહુને બી પૂછ્યું કે કેમ છે તને, ને તું કઈ ખાધું પીધું છે કે, મારી જે ફરજ હતી यस એ यस। મેં બજાવી. નો આન્સર, નો પિકઅપ. ના ના, મને નથી લાગે, બહુ ઓપરેશનમાં ગયેલી હોય ને છોકરા તો એક वो भी आंसर ना आप्યું। ના, પછી 1 મિનિટ છે ને અંદરથી ફીલ થઈ ગયું કે આજે દીકરા બી સમાચાર પૂછું છું તોય મને નથી જવાબ. હવે તમને હવે કરેક્શન, એ જ વખતે મને પાછું તરત જ એ જ મિનિટે, અરે મેં કેવો હિસાબ બાંધેલો છે કે આજે એનું વર્તન મારી જોડે. तो उसमें और ऐड करो, ઓકે, क्या करूं क्या? हाँ, मेरे को समझाइए. नहीं. उसमें और ऐड करो। ये પછી 1 મિનિટ ये आपकी लैंग्वेज है ना, अभी भी रिलेटिव सत्य है। अच्छा, ये आपका हिसाब है, क्योंकि हम धर्म में भी यही सिखाते थे, हमारे ये कर्मों का फल है। हम उससे और आगे विज्ञान की बात करेंगे, यही संजोग में हाँ, कि ये प्रकृति का हिसाब है। या और वो एक मिनट, के फाइल एक मिनट में वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। बॉडी इज अ प्लेयर एंड प्रोग्राम पिछले अवतार के। टुडे द सोल हैव नॉट टू डू एनी मिस्टेक, इवन दो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इज नॉट टू डू द एनी मिस्टेक। जो मिस्टेक हो चुकी थी इसका फल कुदरत शरीर के माध्यम से देता है। शरीर भी मेरा नहीं है, संजोग भी मेरा नहीं है, तो मेरे को हो रहा है। व्यवहार से भले बोलो, अंदर से बोलो कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तरत જ છૂટું પાડી દઈ છું. दैट्स इट। एक तो मिनट। क्योंकि आप बोलोगे बार एक देखा एक कि ये तो मिनट, नीति मेरे है। कर्मों का हिसाब है, उसका मतलब मेरा मतलब कौन, किसका कर्म? आप मेरा शब्द किसको लगाओगे? नहीं, प्रकृति बनती है. ये प्रकृति तो फ्रेश है, या, ये प्रकृति ने मिस्टेक नहीं किया था। नहीं. ये प्रकृति तो कर्मों के भुगतान के लिए है। राइट. ये तो प्लेयर है, ये प्लेयर तो सफरिंग कर रहा है। प्लेयर ने मिस्टेक, नहीं, अगर आप नरगति में जाएंगे वहां बॉडी मिलेगा, उन्होंने मिस्टेक किया है। नहीं. अगर आप पशु योनि में जाएंगे यहाँ से तो उस बॉडी ने मिस्टेक किया है, नहीं, नहीं. तो ये बॉडी ने मिस्टेक। पिछले अवतार के अभी आप समझे, तो पिछले अवतार का प्रोग्राम है, ये अवतार इसने में इसके रिजल्ट आधार होके से ये आया. बॉडी को सफरिंग हो रहा है, मगर बॉडी की मिस्टेक नहीं है। क्या बताया? એ તો આપણને પરિણામ રૂપે આવ્યો છે. नहीं, मगर बॉडी की मिस्टेक हो ही नहीं सकती ना। नहीं, ये तो बॉडी नहीं तो चेंज नहीं, ये तो ख्याल आ ही तो हम गया. जब बोलते हैं कि हमारा मिस्टेक, किसको आइडेंटिफाई करते हो? આ તો પ્રભાવ आपने डिस्कस करती वक्त नहीं, तो अंदर व्यवहार से बोलो, छे. मैंने कहा ना व्यवहार से बोलते हो वो करेक्ट है, क्या अंदर रहना अंदर चाहिए समझ छे कि मिस्टेक का मतलब बॉडी की मिस्टेक नहीं, नहीं. मिस्टेक का मतलब आज की मिस्टेक नहीं, पिछले अवतार की मिस्टेक का फल ये बॉडी पण द्वारा देखा मिल रहा है। आई एम टोटली सेपरेट। या એ જે કઈ થઈ રહ્યું છે એ પણ નથી કરતી. જે કુદરતી રચના મુજબ જે આ કઈ બની રહ્યું છે એ હિસાબથી થઈ રહ્યું છે એકબીજાને,
ત્યાં સુધીમાં બધું છૂટું પડી જાય બરાબર. તરત જ. तो विजन में करेक्ट रहना चाहिए, भाषा कोई भी बोलो वो सवाल नहीं है,